आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद अमीर आलम खान फिर राजनीति में वापस आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गई। तो अमीर आलम बताएं, उन्होंने अपने कितने कार्यकर्ताओं को नेता बनाया? वो तो अपने बेटे के लिए लगे है कि मेरा बेटा नवाजिश की इस तरह दूसरी बार फिर से विधायक हो जाए। अपने बेटे पंकज को उन्होंने चुनाव लड़ाया, बगरा से चुनाव जिता लिया, फिर शामली से चुनाव जिताया, चरथावल से चुनाव जिता लिया। तो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक परिवारवाद को बात से ये बढ़ावा दे रहे हैं। बेटा जो शिवान सैनी है वो राजनीति में स्थापित हो, यही बात जो मैंने भी हरेंद्र मलिक के लिए गई, जो अमीर आलम के लिए गई, वो राजपाल सैनी में है। भी चाहते हैं कि अगली बार बुढ़ाना से उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। हर बाप की राजनीतिक इच्छा होती है, तो राजपाल बालियान भी सीधे कहीं ना कहीं परिवारवाद की तरफ दिखते हैं। हालांकि सर, मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक और बड़ा नाम है चितरंजन स्वरूप। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी चाहते थे उनका बेटा कहीं ना कहीं राजनीति में था। हाँ बिल्कुल। सर, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और मंत्री बी एस संजीव बालियान, और चुनाव से पहले उनकी पत्नी ने भी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और भाई भी सक्रिय है। त्यागी उनको DCDF का चेयरमैन बनवाया। अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने सुबोध त्यागी उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है उमा त्यागी, वो बुढ़ाना की चेयरपर्सन है। उन्होंने चुनाव लड़ाया तो चुनाव जितवाया भी। तो ये भी आप ला सकती हैं कि परिवारवाद की श्रेणी में प्रमोद त्यागी भी आते हैं। चंदन तो बाद में राजनीति में आए, तो वो परिवारवाद की श्रेणी से बाहर है। अगर उनके पिता होते, उनके पिता उनको स्थापित करना चाहते। सर, मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक और बड़ा घराना है, आप शायद उनका नाम भूल गए या लेना नहीं चाहते हैं, कादिर राणा। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज। देखिए, नेपाल में शुरू हुआ #NepoKids कैंपेन इतनी तेजी से फैला कि सत्ता की गद्दी तक हिल गई। युवाओं का आरोप कि नेताओं के बच्चे जनता के खून पसीने की कमाई पर पलते हैं, ऐशो आराम में जीते हैं और बिना मेहनत किए ऊंचे ओहदों पर कब्जा कर लेते हैं। इसी संदर्भ में आज हम नजर डालेंगे मुजफ्फरनगर पर, जहां परिवारवाद की गूंज तेजी से सुनाई दे रही है। देखिए, पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने अपने हालिया भाषण में बिना नाम लिए मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि MP भी घर का, MLA भी घर का, और कोई कहता है कि तीसरा भी चुनाव लड़ेगा बुढ़ाना से। यानी साफ संकेत कि यहाँ सत्ता की कुर्सियां एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र परिवारवाद के शिकंजे में है? यहाँ कई ऐसे बड़े राजनीतिक घराने हैं जिनके सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ते रहे हैं। कोई अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर चुका है, कोई अपने बेटे को सियासत में मजबूत देखना चाहता है, तो कोई अपने भाई भतीजे को टिकट दिलाने में जुटा है। परिणाम ये है कि आम कार्यकर्ताओं के लिए जगह सिमटती जा रही है, क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो मैदान में उतरते हैं नेताओं के बेटे, भतीजे, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या मुजफ्फरनगर में राजनीति अब परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है? क्या यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य वंशवाद के बोझ तले दब रहे हैं? इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खोजी न्यूज के संपादक राशिद अली। हम उनसे जानेंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर की सियासत में परिवारवाद कैसे पनप रहा है। हम उन नेताओं की भी बात करेंगे जिनके घराने राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रिय हैं, जहां टिकट और ताकत अक्सर एक ही खानदान में बटी नजर आती है। कौन है ऐसे नेता जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज इस खास विषय पर चर्चा की। मैंने 52 साल की उम्र में है कोई जो राजनीति में कहते मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये खड़ा है बंदा, जब मेरा बेटा राजनीति में आ गया तो फिर दूसरों और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बस एक ही आदमी एक घर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग समुद्र घेरे बैठे हैं, MP भी घर का, MLA भी घर का, और कोई कहे तीसरा भी लड़ेगा बुढ़ाना से। ऐसी सोच है ना? तो उसमें एक शेर याद आ जा मेरा फैजाबादी का, प्यास कहती है चलो रेत को निचोड़ा जाए, अब तेरे हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। लेकिन मैं समुंदर की मांग नहीं करता, एक छोटे से राजबाया की मांग कर रहा हूं कि मेरा लड़का जो है न्याय शरीफ इंसान, खुदा की कसम बहुत फरमाबरदार है, और मैं बाप हूं, मैं दुआ करता हूं इसके लिए कि खुदा इसको दिन गुनी रात चौक की तरक्की करे। मुझे मालूम है कि बाप की दुआ कभी खाली नहीं जा सकती।
सर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया मीर आलम खान का, उन्होंने बिना नाम लिए मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक पर परिवारवाद का आरोप लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए सक्रिय हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसने जैसे आपने अपने एंकर में बताया जी कि परिवारवाद, मुजफ्फरनगर में परिवारवाद बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नेताओं के बेटे, नेताओं के भाई, नेताओं की दावेदारी से वो पीछे हैं। कहीं ना कहीं एक पुराना दौर था, उस पुराने दौर में नेता अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते थे, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते थे। अगर वो खुद सांसद थे तो अपने कार्यकर्ताओं को विधायक, जिला पंचायत चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम करते थे। लेकिन नई परंपरा पड़ गई है कि अब परिवारवाद हावी है। यही नहीं, अभी पिछले दिनों भी कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह हो, कल्याण सिंह रहे, उनके परिवारवाद की पूरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की। जहां तक आपने मुजफ्फरनगर की बात करी है, तो मुजफ्फरनगर में अमीर आलम खान परिवारवाद से कहां पीछे हैं। वो हरेंद्र मलिक का नाम ले रहे हैं, पंकज मलिक का नाम ले रहे हैं कि वो अपने बेटे को, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि एक सांसद, बाप सांसद है, बेटा विधायक है, तीसरे को बुढ़ाना लड़ाना चाहते हैं। तो सबको पता है कि हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक है। तो जब आप अपने बेटे के लिए कभी मीरापुर चले जाते हैं, आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद अमीर आलम खान फिर राजनीति में वापस आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गई, तमाम राजनीतिक मंचों पर भाषण देते हैं। तो आपने संन्यास कहाँ लिया? आप तो अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं तो हरेंद्र मलिक क्यों नहीं करेंगे? भाई हरेंद्र मलिक भी कभी तो, वो भी तो एक पिता है, उनमें भी एक पिता का दिल है, तो वो भी चाहेंगे उनका बेटा राजनीति में सफल हो। तो अमीर आलम खुद परिवारवाद की बात कर रहे हैं, खुद अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो सब विधायक हो जाए, तो ये तो गलत है ना। आप क्यों हरेंद्र मलिक का नाम ले रहे हैं? दूसरी बात, आप परिवारवाद की इसकी बात करते हैं तो अमीर आलम खान बताइए, उन्होंने अपने कितने साथ के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको नेता बनाया, उनको विधायक बनाया, किसी को सांसद बनाया हो? आप तो अपने बेटे के लिए पहले अपने बेटे को 2012 में बुढ़ाने से लड़ाया समाजवादी पार्टी से, अगली बार आप मीरापुर लेकर चले गए उसको, अब फिर बुढ़ाना वापस आए। तो अगर आपने कहा कि बुढ़ाना की जनता के लिए नवाजिश ने काम किया, तो अगर नवाजिश ने काम किया तो आप मीरापुर क्यों गए? आप बुढ़ाना लड़ते ना, बहुजन समाज पार्टी से लड़ते अगर समाजवादी पार्टी आपकी अनदेखी कर रही थी। तो परिवारवाद तो खुद अमीर आलम भी कर रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो अमीर आलम बताएं, उन्होंने अपने कितने कार्यकर्ताओं को नेता बनाया? वो तो अपने बेटे के लिए लगे हैं कि मेरा बेटा नवाजिश किसी तरह दूसरी बार फिर से विधायक हो जाए, उसके लिए पार्टी बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में थे, फिर बहुजन समाज पार्टी में गए, फिर राष्ट्रीय लोकदल में गए, टिकट मांगते रहे, नहीं मिला तो राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दी और मेरे अमीर आलम खान आजाद समाज पार्टी में आ गए। हमारे जो सूत्र है कुछ लोगों की राजनीतिक चर्चा ये भी है, हालांकि इस खबर की हमारी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक चर्चा चलती है तो अमीर आलम फिर समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं आजाद समाज पार्टी को छोड़ के। तो अमीर आलम खुद परिवारवाद की कर रहे हैं, अपने बेटे को छोड़ के किसी कार्यकर्ता को लड़ाओ ना। और फिर स्नेहा, उनका एक भांजा है शावर जी, शावर खान चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी भी इच्छा है राजनीतिक। आप अपने बेटे के को न करके अगर किसी दूसरे को करना तो शावर खान को लड़ा सकते थे। आर्थिक रूप से भी मजबूत है, व्यवहार कुशल है, अच्छा लड़का है, राजनीति में आएगा तो अच्छा काम करेगा। खुद परिवारवाद करने वाला, दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। देखिए, आपने अमीर आलम खान के बारे में तो बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात भी सच है कि एमपी भी घर का, एमएलए भी घर का, और तीसरे को भी चुनाव लड़ाने की चर्चा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए जैसे हरेंद्र मलिक हैं, अभी वो अमीर आलम कर रहे हैं, वो हरेंद्र मलिक ने किया भाई। अपने बेटे पंकज को उन्होंने चुनाव लड़ाया, बगरा से चुनाव जिता लिया, फिर शामली से चुनाव जिताया, चरथावल से चुनाव जिता लिया। तो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक परिवारवाद को बात से ये बढ़ावा दे रहे हैं। भाई आपने एक बेटे को, पिछले दिनों तो चर्चा भी हुई, हमने भी एक डिबेट की थी और एक राजनीतिक चर्चा भी चली थी कि निशांत मलिक को, उनका बेटा हरेंद्र मलिक का, उसको बुढ़ाना लड़ाना चाहते हैं या उसको भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये परिवारवाद दरअसल कार्यकर्ताओं के सामने संकट पैदा करता है। हरेंद्र मलिक इतने बड़े कद के नेता, इतने पुराने नेता हैं भाई, राज्यसभा में रहे, विधायक रहे, मुजफ्फरनगर का एक बड़ा चेहरा हरेंद्र मलिक हैं। आपने पंकज मलिक को चुरा दिया, तो दरअसल कोई कार्यकर्ता को नहीं देना चाहता। सब आजकल नया परिपाटी चल पड़ी है कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने भाई को ही राजनीति में स्थापित करना है। कार्यकर्ता तो दरी बिछाएगा, उसको दरी बिछाना है। जैसे बड़े बड़े नेता कोई अपने भाई को, कोई बेटे को, कोई भतीजे को राजनीति में स्थापित करना चाहता है, ऐसे तो जो आम कार्यकर्ता है उसके लिए जो जगह है वो तो सिमटती जा रही है, वो अपने आप को राजनीति में कैसे स्थापित करेगा? और बड़ी बात, जो युवा नेता चाहते हैं राजनीति में आगे आना, उनके लिए तो ये मतलब बहुत बड़ी रुकावट है, उनको जो मौके मिल सकते थे। बिल्कुल, मैं बहुत सारे नाम गिनाऊंगा। पार्टियों में बहुत सारे युवा नेता हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में 10-10, 15-15, 20-20 साल लगा दिए, लेकिन उनकी टिकट की दावेदारी आती है तो सब खत्म हो जाता है। अभी अगर हम बात करें सारी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकदल में बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, वो अपने बेटे को, अपने भाई को लड़ाना चाहते हैं। यही हाल अगर आप ने भी जिक्र किया, बुढ़ाना विधानसभा का जिक्र आ रहा है भाई, पंकज का या नवाजी सलम का। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार लड़ रहे हैं। अभी एक सत्येंद्र पाल है, उनने पीडीए सम्मेलन समाजवादी पार्टी के नेता है, तो उनकी दावेदारी इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं। आप अगर से देखेंगे बहुत सारे नेता हैं जो पिछले 20 साल, 25 साल, 15 साल से अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब टिकट का नंबर आता है तो उनका पत्ता साफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की तो बात ही नहीं है, पूरी तरह से परिवारवाद हावी मुजफ्फरनगर में इस समय दिखाई पड़ता है इसमें। जी सर, मुजफ्फरनगर की राजनीति में राजपाल सैनी भी एक बहुत बड़ा नाम है। वो भी चाहते अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना और एक बार चुनाव भी लड़ा चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजपाल सैनी एक बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। मायावती ने जातीय समीकरण को देखते हुए, जातीय समीकरण को साधते हुए उन्हें राज्यसभा तक में भेजा। उनकी भी इच्छा है कि उनका बेटा ऋषि सिवान सैनी है कि सिवान सैनी को अपनी जीती जिंदगी में वो स्थापित करते हैं, उसे विधायक बना दें। साल 2017 में उन्होंने उसको खतौली से चुनाव भी लड़ाया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो अब आज भी वो मीरापुर पर टिकट चाहते हैं। मीरापुर के टिकट पर चाहने के बावजूद वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो सिवान सैनी है वो राजनीति में स्थापित हो। यही बात जो मैंने भी हरेंद्र मलिक के लिए कही, जो अमीर आलम के लिए कही, वो राजपाल सैनी में है। राजपाल सैनी भी किसी दूसरे कार्यकर्ता की जो उनके साथ बहुत लंबे अरसे से हैं, उनके साथ गाड़ियों में घूमते हैं, आप अपने बेटे को तो स्थापित करना चाहते हैं। आप उन कार्यकर्ताओं की बात, उन कार्यकर्ताओं को क्यों आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते जो आपके साथ भी लंबे अरसे से हैं? आप उनको विधायक नहीं चाहते तो उनको प्रमुख बनवा दो, उनको जिला पंचायत में कहीं कुछ करा दो। लेकिन उनका राजपाल सैनी है, वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरह उनका बेटा विधायक बन जाए, किसी तरह उनका बेटा राजनीति में स्थापित हो जाए। तो कार्यकर्ताओं की बात नहीं, वो भी नहीं करते। वो भी सीधा सीधा एक है कि किसी तरह सिवान सैनी को राजनीति में कैसे स्थापित करें, उसे चुनाव लड़ाकर कैसे विधायक बना दूं। तो ये परिवारवाद का सिलसिला तो लगातार जारी है। सर, वोटर्स भी तो कहीं ना कहीं बार बार इन लोगों को वोट देकर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा वोट कहाँ दे रहे हैं भाई? आपको मैं बताऊं, पंकज मलिक तो जीते भाई। पंकज मलिक के पिता हरेंद्र मलिक एक अनुभवी नेता है, वो पूरा राजनीतिक समीकरण जानते हैं। और हरेंद्र मलिक की एक खासियत भी है, जो उनके साथ उनकी टीम के लोग हैं वो लंबे अरसे से उनके साथ है। यही नवाजिश है, नवाजिश को भी तो मेरे आलम लिए घूम रहे हैं कि भाई बुढ़ाना से जीता तो फिर मीरापुर से तो फिर इधर उधर लोकदल से टिकट मिल जाए। यही राजपाल सैनी कर रहे हैं। राजपाल सैनी ने उसे खतौली लड़ाया, खतौली खुद भी 2022 लड़े, लेकिन वहाँ भी हार गए। अब क्या हुआ कि वो फिर मीरापुर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मोरना से एक बार वो विधायक रहे, तो वो भी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं की बात कोई नहीं कर रहा, सबको अपने बेटों की चिंता है। सर, जिले में एक और चर्चा है, बुढ़ाना से आरएलडी के विधायक राजपाल बालियान, वो भी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। और बुढ़ाना में तो उन्होंने अपने बेटे के साथ होर्डिंग्स भी लगवा दिए हैं और चर्चा है कि वो उसको चुनाव लड़वाएंगे। नहीं, ये अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि राजपाल बालियान राष्ट्रीय लोकदल से तीसरी बार बुढ़ाना से विधायक हैं। 96 में जीते थे, 2002 में जीते थे और अब 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीते। उम्र का भी एक लिहाज है, तो वो भी चाहते हैं, उनका बेटा है जी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वो भी चाहते हैं कि अगली बार बुढ़ाना से उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। हर बाप की राजनीतिक इच्छा होती है, तो राजपाल बालियान भी सीधे कहीं ना कहीं परिवारवाद की तरफ दिखते हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है वो लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा इलाके में चर्चा है कि राजपाल बालियान जो है वो भी अपने बेटे है, उनका शायद अनिल बालियान नाम है, अनिल शायद नाम है, तो उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो राजपाल बालियान का भी नाम इसमें शामिल, आपने ठीक किया कि परिवारवाद में राजपाल बालियान भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट तरीके तौर पर नहीं आया है, जैसा बाकी इससे पहले हमने जिनकी चर्चा की जैसे उनका नाम था इसमें। सर, मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक और बड़ा नाम है चितरंजन स्वरूप। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी चाहते थे उनका बेटा कहीं ना कहीं राजनीति में। हाँ बिल्कुल, चितरंजन स्वरूप दरअसल उनके चाचा पहले विधायक रहे, फिर चितरंजन स्वरूप विधायक रहे और चुनाव जीते चितरंजन स्वरूप। उसके बाद लंबे अरसे बाद 2000 में शायद नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मौका दिया, तो वो
2002 में विधानसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव भी जीते, 2007 में हारे, 12 में फिर जीते, मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। तो चितरंजन स्वरूप भी चाहते थे, उनका बेटा गौरव स्वरूप है, कि उसको राजनीति में स्थापित करें। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए गौरव स्वरूप का नाम लगभग फाइनल भी करा लिया था। वो तो एन वक्त पर फिर बहुत सारे कारण नहीं लड़े। तो चितरंजन स्वरूप भी चाहते थे उनका बेटा गौरव स्वरूप जो है चुनाव लड़े, राजनीति में आए, स्थापित हो। हालांकि चितरंजन जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने लगातार कोशिश जारी रखी। और अब वो चितरंजन स्वरूप जी की पुत्रवधू है मीनाक्षी स्वरूप, वो नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन है। यानी कि गौरव अपना चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन जो महिला नगर पालिका में महिला सीट आरक्षित हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया और चुनाव भी जिता लिया गौरव स्वरूप ने। तो गौरव स्वरूप भी परिवारवाद की ही बात आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और मंत्री भी है संजीव बालियान, और चुनाव से पहले उनकी पत्नी ने भी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और भाई भी सक्रिय है, तो ये भी तो परिवारवाद की श्रेणी में आता है। हाँ, अगर वो चुनाव लड़ाते तो परिवारवाद की श्रेणी में आते। ये बात सही है कि संजीव बालियान 2024 का जब लोकसभा चुनाव होना था, उससे पहले उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में थी, सुनीता बालियान, उनको इस्तीफा दिलाया। तब भी ये राजनीतिक चर्चा थी कि अगर संजीव बालियान चुनाव न लड़े तो सुनीता बालियान को चुनाव लड़ा सकते हैं। उनके भाई विवेक बालियान है, संजीव बालियान 10 साल सांसद रहे, तमाम कमान उनके प्रोग्राम में जाना, कहीं भी आना जाना, कुछ भी था, सारी व्यवस्थाएं विवेक बालियान देखते थे। तो राजनीति में उन्होंने चुनाव तो किसी को नहीं लड़ाया। परिवारवाद तो इसलिए नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने किसी को चुनाव लड़ाया, लेकिन हाँ, ये भी परिवारवाद की श्रेणी में आता है कि उनका भाई ही उनका सारा काम देखता था। वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कह सकते थे कि भाई तुम मेरी व्यवस्था संभालो, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्नेह ये भी मान सकते हैं आप कि भाई पे भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है दूसरे के मुकाबले। कब कोई धोखा दे दे तो संजीव बालियान के दिमाग में ये भी होगा, इसलिए भी रखा होगा। लेकिन अभी तक जहाँ तक चुनाव लड़ाने या लड़ने की बात आई है, तो अभी तक ऐसी बात कोई संजीव बालियान की नहीं आई है कि वो परिवारवाद है। हाँ, जब इस्तीफा उनकी पत्नी ने दिया था नौकरी से, तब ये जरूर कयास थे कि हो सकता है सुनीता बालियान राजनीति में आए। जी सर, प्रमोद त्यागी भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, वो खुद भी सक्रिय है, भाई भी सक्रिय और भाभी भी चेयरपर्सन है, तो ये भी तो परिवारवाद की श्रेणी में आता है। हाँ, नहीं, जहाँ तक प्रमोद त्यागी की बात है, प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और खतौली और बुढ़ाना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बात सही है, वो हालांकि विधानसभा का चुनाव अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं लड़ाना चाहते, लेकिन प्रमोद त्यागी खुद सियासत में है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे और बार संघ के भी कई बार अध्यक्ष रहे, बड़ा नाम है। तो वो भी परिवारवाद आप कह सकते हैं, क्योंकि जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने उनके भाई ने सुबोध त्यागी उनको डीसीडीएफ का चेयरमैन बनवाया। अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने, सुबोध त्यागी उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है उमा त्यागी, वो बुढ़ाना की चेयरपर्सन है, उन्होंने चुनाव लड़ाया तो चुनाव जितवाया भी। तो ये भी आप ला सकती हैं कि परिवारवाद की श्रेणी में प्रमोद त्यागी भी आते हैं, भले ही वो विधानसभा का चुनाव न लड़ाना चाहते हों, अपने लड़के को राजनीति में स्थापित ना कराना चाहते हों, लेकिन अब उनका भाई लोकल की राजनीति करता है बुढ़ाना की, तो विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि विधानसभा में करेंगे या किसी कार्यकर्ता को अनदेखी करेंगे। प्रमोद त्यागी खुद लड़ना चाहते हैं। जी सर, बिजनौर से रालोद के सांसद है चंदन चौहान और वो तीसरी पीढ़ी के जनप्रतिनिधि हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चंदन चौहान परिवारवाद में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि चंदन चौहान के दादा जो है वो डिप्टी सीएम रहे जी, बाबू नारायण सिंह, उनके पिता भी सांसद रहे, विधायक भी रहे। तो उनके वो परिवारवाद इसलिए नहीं हो सकता कि जब चंदन चौहान के जो पिता संजय चौहान थे, उनकी डेथ हो गई और चंदन तब छोटे थे, तो चंदन तो बाद में राजनीति में आए, तो वो परिवारवाद की श्रेणी से बाहर है। अगर उनके पिता होते, उनके पिता उनको स्थापित करना चाहते तो जरूर चंदन चौहान जो है वो परिवारवाद की श्रेणी में आते। वो तो उनके पिता जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने भी सोचा राजनीति की जाए। तो परिवारवाद वो होता है कि हमारा भाई या पिता अपने बेटे को या अपने भाई को राजनीति में अपने सामने बढ़ाना चाहता है, विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहता है, किसी का टिकट छीन लेना चाहता है, तो चंदन चौहान परिवारवाद की श्रेणी से बाहर आते हैं इसलिए। जी सर, मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक और बड़ा घराना है, आप शायद उनका नाम भूल गए या लेना नहीं चाहते हैं, कादिर राणा। उनके भी तो परिवार के कई सदस्य राजनीति में नहीं, तो अभी तो आपने परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। कादिर राणा आता बिल्कुल जी, आपने जो जब जिक्र ही नहीं किया तो मैं क्या जवाब देता भाई? आपने सिलसिलेवार कुछ नेताओं का नाम पूछा, तो आप ऐड भी कर सकते थे ना उस चीज में, अगर आप बता रहे हैं तो।
नहीं, एड पे तो आपके सवाल पे ही तो जवाब आता ना भाई। आपने कहा तो कादिर राणा की जहाँ तक बात है, राणा परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं जी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कादिर राणा आए थे राजनीति में 1988 का उन्होंने सभासद का चुनाव जीता और 1993 में विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद एमएलसी बने, एमएलसी का चुनाव जीते और विधायक रहे मोहना से, फिर सांसद भी बने दो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। तो परिवारवाद की श्रेणी में इसलिए नहीं आता, आते भी हैं दोनों तरह। आप कादिर राणा को कह सकते हैं। कादिर राणा के परिवार का एक ही मंशा था कि कादिर राणा राजनीति में रहे, बाकी लोग बिजनेस करें जी। उनका एक भतीजा है शाहनवाज राणा। शाहनवाज राणा ने परिवार से बगावत की और उन्होंने कैराना से लोकसभा का चुनाव जाके लड़ लिया। जहाँ तक जो हमारे सूत्र बताते हैं, राजनीतिक चर्चाएं थी, तो राणा परिवार नहीं चाहता था कि शाहनवाज राणा चुनाव लड़े। उनकी एक इच्छा थी कि कादिर राणा राजनीति में है, कादिर राणा ही राजनीति करें और बाकी सब लोग अपना बिजनेस करें। हाँ, परिवारवाद फिर इसमें आ जाता है। शाहनवाज चुनाव लड़े, विधायक भी रहे। शाहनवाज राणा की जो पत्नी इंतखाब राणा जिला पंचायत की चेयरमैन रही, चुनाव लड़ी, जीती। कादिर राणा के एक भाई हैं जाकिर राणा, उन्होंने भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। हाँ, परिवारवाद एक जगह जरूर राणा परिवार का आता है। जब कादिर राणा 2007 में राष्ट्रीय लोकदल से मोहना से चुनाव जीते और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने कादिर राणा को कहा कि आप मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव लड़िए 2009 का, तब कादिर राणा ने जरूर, चूंकि जो उनके भाई नूर सलीम राणा है, उनका टिकट मांगा बहुजन समाज पार्टी से और कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा विधायक की सीट से, तो मेरे भाई को आपको लड़ाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ने उनके भाई को लड़ाया भी, हालांकि नूर सलीम राणा फिर हार गए और अगली बार 2012 नूर सलीम राणा चुनाव जीते चरथावल से, बहुजन समाज पार्टी से ही। तो जहाँ तक है वो तो उन्होंने अपने उस भाई के लिए, चूँकि नूर सलीम राणा जो हैं अपने भाई का पीछे से चुनावी प्रबंधन देखते थे, हर चुनाव में उनके साथ रहते थे। नूर सलीम राणा कभी फ्रंट फुट पर नहीं आते थे, वो तो चुनाव में कहाँ बारीकियाँ है, एक तरह से पर्दे के पीछे का कादिर राणा के चुनाव का, कादिर राणा की राजनीति का चाणक्य आप समझ सकते हैं। नूर सलीम राणा रहे, कभी पर्दे पे नहीं आए, चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो तो जब कादिर राणा को लगा कि भाई तुम इधर आ रहे हो तो अपने भाई के लिए, जाहिर सी बात है, जब वही अमीर आलम नवाज इसके लिए है, पंकज मलिक के लिए हरेंद्र मलिक है, शिवान सैनी के लिए राजपाल सैनी है, अनिल बालियान के लिए राजपाल बालियान है, तो तमाम लोग हैं, तो कादिर राणा के मन में आया भाई अपने भाई को लड़ाया जाए, तो उन्होंने लड़ाया जरूर। हालांकि दोनों भाई अलग अलग पार्टी में है, अलग अलग उनका रास्ता है। कादिर राणा समाजवादी पार्टी में है और नूर सलीम राणा राष्ट्रीय लोकदल में है। तो उसको हम इसलिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर दोनों एक पार्टी में होते तो हम कह सकते थे कि ये परिवारवाद है। जब शाहनवाज राणा चुनाव लड़े तब भी कादिर राणा अलग पार्टी में थे, शाहनवाज राणा अलग पार्टी में थे। तो परिवारवाद इसलिए नहीं था। परिवारवाद को हमने कहा कि एक ही पार्टी में है और कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके चुनाव लड़ा जाता है। तो अगर इन्होंने बात करें तो राणा परिवार में परिवारवाद तो ही भाई, उनके भी परिवार के एक कादिर राणा, शाहनवाज राणा, नूर सलीम राणा, जाकिर राणा, इंतखाब राणा, 5 लोग सियासत में हैं। बिल्कुल। तो सर, आखिर में जाते जाते आप एक बार परिवारवाद को परिभाषित करते हुए जाइएगा और ये बताइए कि राजनीति में इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है और कैसे आम कार्यकर्ता या जो फिर युवा नेता है उन्हें कैसे मौका मिले, कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है? बिल्कुल, आपने सही वाजिब सवाल किया है जी। आज के समय में जो राजनीति है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टियों का है, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। पहले क्या होता था, अगर हम 10 साल पहले जाएं तो 10 साल पहले तक एक बड़े नेता का एक वोट बेस होता था कि ये वोटर इसके साथ है, ये अगर लड़ेगा ये चुनाव हरा सकता है, चुनाव जिता सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व तब ऐसे लोगों को, परिवारवाद की बड़े बेटों को, भाइयों को पर तरजीह देता था कि भाई इसका अपना जनाधार इस विधानसभा सीट पर है, इसको चुनाव लड़ाएंगे तो ये जीत जाएगा। आज ऐसा नहीं है, आज वोटर पार्टियों में बट गया है। ये समाजवादी पार्टी का वोटर है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 साल से ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी। तो यही एक मौका है राष्ट्रीय नेतृत्व जो पार्टियों का है, यही एक मौका है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे। क्यों? अब टिकट पार्टी के आधार पर मिलता है,
अब टिकट वोट जो है वोट पार्टी के आधार पर मिलता है कि नेता के व्यक्तित्व पर। बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो दूसरी पार्टी से लड़ गए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो जो आपने कहा परिवारवाद को अगर खत्म करना है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए और जनता को भी विचार करना चाहिए। जो कार्यकर्ता 20 साल से 15 साल से 10 साल से दरी बिछा रहा है, लगातार लड़ रहा है, तो उस कार्यकर्ता की आवाज क्यों नहीं बनना उसको मौका देना चाहिए। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। जब उनके नाम पर, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इन दो के नाम पे वोट मिलता है, कमल के फूल को वोट मिलता है। अगर हम बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पे वोट मिलता है, समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल को वोट मिलता है, अब नेता का वोट नहीं है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस परिवारवाद से राजनीति को बचाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को सख्त होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को जो मिडिल क्लास के नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति से मजबूत है, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, ऐसे लोगों को जरूर मौका देना चाहिए ताकि एक नई पीढ़ी राजनीति में आए और वो काम करे। स्नेहा बिल्कुल, तो ये थे राशिद अली जी जिन्होंने मुजफ्फरनगर में परिवारवाद की श्रेणी में आने वाले नेताओं के बारे में बताया और उससे कैसे निपटा जा सकता है इसको भी बहुत अच्छे से समझाया। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। धन्यवाद।